वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। क्या बात कर रहे थे बताओ ना। एग्जाम्पल नंबर 62 कौन सा? 162 अरे बोलो ना, तुम लोग तो बोलो। 162 162। एक नंबर एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, एकदम झकास, फर्स्ट क्लास, एक नंबर, टकाटक, है ना। रापचिक क्वेश्चन है एकदम। रापचिक क्वेश्चन नहीं। मैं क्वेश्चन नहीं, अभी मैं कुछ और लेने वाला हूं। क्वेश्चन नहीं, मैं कुछ और लेने वाला हूं। आपको एक नया टाइप बताने वाला हूं, है ना। प्यारा मेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? प्यारा मेट्रिक फंक्शन, है ना। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन बहुत अंगार चीज है गोलू, है ना। एकदम अंगार चीज है। बराबर है ना। तू बाजू से सरक रहे। हाँ हाँ, नहीं ना रे, है ना। वो मैंने और किसी को गोलू बोल दिया तो उसका ऐसा, फिर वो बोले गोलू पे तो राइट सिर्फ, है ना। बराबर बोला ना मैंने। हाँ। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, समझो क्या चीज है ये बोलता है कि आ, आज तक जितने भी डेरिवेटिव निकाले हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला हुआ है। ये बोलता है कि जरूरी नहीं है एक्स से ही निकालना चाहिए, है ना। कोई थर्ड टर्म से भी के रिस्पेक्ट के साथ में भी आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ऐसा बोल रहा है पैरामेट्रिक फंक्शन। यहां पे एक्स भी एक्सप्रेस हो जाएगा कोई दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में, वाई भी एक्सप्रेस हो जाएगा किसी दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में। एक्स का डेरिवेटिव अलग फंक्शन के साथ में लेंगे, y का डेरिवेटिव अलग फंक्शन के साथ में लेंगे, आखिरी में दोनों को मर्ज कर देंगे। सर क्या बड़बड़ कर रहे, काहीच नाही पचलं, सगळं अपचन झालं सर, है ना। कोई बात नहीं, आप सिर्फ, है ना, बस आप ध्यान दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ इसमें एक छोटी सी बात बताऊंगा। dy बाय डी एक्स is equals to dy by dt अपॉन dx by dt। कुछ क्लिक हुआ क्या? क्या होने वाला है? मुझे क्लिक हुआ, आपको भी होना चाहिए। सर अब समझ में आया सर, थोड़ा थोड़ा। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t निकालो, x का डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू t निकालो, फिर y का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव कर दो तो बराबर dy बाय dx मिल जाएगा। ऐसा ही है क्या सर जी? हाँ, आप ऐसा ही सोच रहे थे ना, बोलो ना हाँ या ना। ना सर। नहीं सर, अब कुछ सर भी क्या, नहीं सोचा। हाँ बोलना ही फायदे का है, नहीं तो। हाँ, बस ऐसा ही इसके अंदर होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, बड़ा आसान है, कोई खास बात है नहीं। इनफैक्ट आपके जैसे ब्रिलियंट बच्चों के लिए ये छोटी सी बात है। बता रे 162, है ना। क्वेश्चन नंबर 162। मागच्या ताई एक काय नाव आहे ताई? मैत्रेयी, हा हा हा, आणि अनुजा मानेकर। अच्छा अच्छा, ऐसा है। अंशुमन देशमुख, सुबह मस्त आराम कर रहा था साले, कॉलेज जाना है।
जाने वाला था, जाके आ गया। हाँ अच्छा, ये साला थोड़ा गटका वे में ही बोलता के कॉलेज जाने वाला था, जाके आ गया। है ना साले, सब जमाना खराब है। हाँ, अब आप मुझे बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। x इज इक्वल टू 3t², कॉमा y इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू 2t³ ले लो, काहीतरी वेगळं घ्यायचं है ना, है ना, ये ले लिया, है ना, कृष्णा हिरोड़े, है ना, चलो हवाबान हरडे, कृष्णा हिरोड़े। हाँ, चलो अब ध्यान दीजिए सारे लोग, x इज इक्वल टू 3t², y इज इक्वल टू 2t³। अब आवाज आया ना कुछ तो भी, है ना। हाँ सर, आया था। नोटिफिकेशन आया, हाँ किसी का माइक शुरू होगा और उसको नोटिफिकेशन आ गया ऐसा कुछ। हाँ चलते रहता, कोई बात नहीं, है ना। मैं सोचा साला मेरे मुंह से अलग आवाज कैसा निकला। है ना। हाँ, जमाना खराब है। हाँ, अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है, कंसीडर, कौन सा डर, कंसीडर, कंसीडर x इज इक्वल टू 3t²। क्या लिखूं यहां पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, अब क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, है ना। चलो, तो x का डेरिवेटिव बाबू, हाँ चिंगम बाबू, हाँ तू चिंगम खा रहा ना, नहीं क्या, फिर क्या खा रहा, चॉकलेट खा रहा, चॉकलेट बाबू। हाँ हाँ, नाम बताना, मयंक मोटवानी, अरे वाह राजा, मयंक मोटवानी मेरा खास दोस्त है, बैठ साले, है ना, नाम मोटवानी और है एकदम। हाँ मयंक जल्दी बता, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का डेरिवेटिव dx बाय dt, ध्यान रखना यहां डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t है ना। अब सर x का डेरिवेटिव तो 1 रहता ना, वहां ddx ऑफ x, देखो ddx ऑफ x रहेगा तो क्या रहेगा वो 1, लेकिन आप ही बताओ, हमने जब y का डेरिवेटिव निकाला था तो 1 बोला था क्या, नहीं, क्योंकि फंक्शन y है और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो वो क्या हो गया था, dy बाय dx। अरे समझ में आ रहा है क्या, अबे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, ये या ddx ऑफ अगर मैं कांस्टेंट निकालू तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहां पे कैसा है कि कांस्टेंट भी नहीं है, ये y जो है ये फंक्शन है x का। वैसे ही अगर मैं सपोज करो t कोई फंक्शन है x का, तो ddx ऑफ t 1 होगा या dt बाय dx होगा, अरे बोलो ना, dt बाय dx, सही है गलत है बोलो, सही है। उसी तरह से अगर मैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लू x का, x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो बताओ क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, dx बाय dt, हाँ या ना। हाँ सर पहले बार देखा था तो बड़ा अटपटा लगा था, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। मयंक मोटवानी एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अबे बोल साले। हाँ ये बात, हाँ सर d by dt of t will be 1 ना, क्या, हाँ यस, ये ताई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ही बताओ dt ऑफ t क्या आ जाएगा, 1, करेक्ट एकदम। अच्छा और एक चीज, dt ऑफ t² क्या आ जाएगा, 2t, हाँ 2t सर, dt ऑफ log ऑफ x, log ऑफ x ज्यादा हार्ड हो रहा है, e रेज टू द पावर x क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर x इंटू रिपीट डेरिवेटिव ऑफ x, x के जगह पे जो भी दूसरी टर्म रही उसका
रिपीट डेरिवेटिव, तो अब वो Repeat x के derivative, तो- जगह पे क्या आ गया, t के जगह पे बोलेंगे T की जगह- है ना, T तो की ये जगह पे dx x आ बाई गया है। dt एक्सेप्ट हो रहा है क्या? फुल्ली हाँ सर सर। हाँ सर। अरे बोलो ना, हाँ सर हाँ हो रहा है। सर। इतना हार्ड देखने वाले नहीं, अपन अपन यहीं पे रहने वाले हैं अभी। ये तो आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया है ना, वैसे भी नहीं है कि मेरे को ज्यादा की खाज है। हाँ, नहीं है। बराबर बोला ना आज मैं? नहीं। हाँ नहीं सर, हाँ, चलो तो ये सारी बात है, कुछ समझ में आ रहा है आपको कि ऊपर जा रहा है? समझ में आ रहा है सर। समझ रहा सर। थोड़ा बहुत समझ रहा है सर। चाबी नहीं है, एक मिनट। हाँ चलो मित्रों, आगे देखते हैं। इसमें कहां पे थे हम लोग? हम डिस्कस कर रहे थे ये क्वेश्चन हमारा। सारे लोग सुन रहे हो ना आप? हाँ Yes, सर। सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, तो यहां हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dx by dt। dx बाय dx by dt। सही है ना? बोलो ना। हाँ हाँ सर। है ना, तीन कांस्टेंट जैसा का वैसा। आप लोगों को पता है अंशुमन देशमुख, कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स क्या होते रहता? कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तीन जैसा का वैसा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ट्वाइस 2t। टी, है ना। 2t रिपीट सर। डेरिवेटिव लेने की जरूरत है क्या? हाँ, नहीं क्योंकि सर। फंक्शन टी में है और डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू टी है ना। फंक्शन टी में रहता था और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता था, तो रिपीट डेरिवेटिव लेते थे, है ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? तो हाँ सर। यस सर। हाँ सर। देयरफॉर dx बाय dt म्हणजे 6t, ये एक बात। नाउ दूसरा फंक्शन बताओ रे, क्या है दूसरा फंक्शन? y इज इक्वल टू 2t³। सही है गलत है बोलो? 100% सही है। अब आगे देखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। आप ही बताओ, y का डेरिवेटिव क्या होते रहता? dy बाय dt, हाँ या ना? ठीक है। 2t³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट जैसा का वैसा, t³ का डेरिवेटिव 3t², है ना। तो यहां रिपीट हाँ, डेरिवेटिव सर। लेने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि फंक्शन नहीं, टी में ही है और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी है। देयरफॉर dy बाय dt इज इक्वल टू 6t²। हमको क्या निकालने के लिए बोला हुआ है बताओ ना, है ना। dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाई dt। सही है बोलो? dy बाई dt कितना आया? 6t²। dx बाई dt कितना आया? 6t। 6 कैंसल, t और ये स्क्वायर कैंसल। देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू t। हेच आमचं उत्तर। अरे बराबर है गलत है बोलो? सारे लोग हेवी जा रहा है क्या? नहीं सर, समझ गए तो। सर। समझ गया ना? करो फटाफट, लिखो फटाफट। चलो एनीवे, आ रहा है क्या कुछ समझ में? हाँ या ना बोलो ना। एग्जाम्पल नंबर 163। एग्जाम्पल नंबर 163 क्या है रे? एग्जाम्पल नंबर 163 बताओ। सांगा 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 सांगा, काय सांगा?
मैं ही बताऊंगा ना, तुम कहां से बताओगे। y इज इक्वल्स टू, कुछ भी लिखो, ये ए ज्यादा बोल रहा था ना, ले थ्राइस ए टी स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए टी क्यूब। ठीक है, अब बताओ या ए फंक्शन रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। Constant. कांस्टेंट है ना। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, दोनों के लिए लिख लेता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो बताओ y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी। थ्राइस ए कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस टी। dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, ट्वाइस ए टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर। Therefore dy by dt is equals to 680 और dx by dt is equals to 6a स्क्वायर। बरोबर की चुकलं सांगा ना। बरोबर sir. 100% बरोबर। अब हमारा किस्सा वृद्धिताई यहीं पे खत्म हो गया या आगे बढ़ाना पड़ेगा, बताओ ना। हो गया सर। अबे कैसी बात कर रही ताई Sir, तू, dy बाय dx जानबूझ के तेरे को पूछा क्योंकि तूने क्वेश्चन पूछा हुआ था मेरे को, है ना। dy बाय dx इज इक्वल टू बता, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dx अपॉन dt। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये सिर्फ ये भाई dt dt कैंसल और dy बाय dx यानी dy बाय dx ऐसा है, समझा। और dy बाय dt यानी बताओ 680 है ना, टाटा टाउरी, दर्शना टाउरी, बराबर ना ताई। dx बाय dt यानी 6a स्क्वायर, 6 कैंसल, ए कैंसल, टी कैंसल, म्हणजे dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 बाय टी। किस्सा खत्म। सही है गलत है बोलो, सही है, सही है, 100% सही है। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं, जहां जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 164। सारे लोग और सारी लोगिया, हिरोडे कृष्णा हिरोडे इकडे समोर भरपूर जागा आहे रे, कोणी येणार आहे का माग। क्यों, जमाना खराब है। सर उसको पीछे से पूरा दिखता। हाँ चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 164। अगला क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस 5, y इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर माइनस 2। बताओ रे क्या एक्सप्रेस करूं मैं, Differentiate with respect to theta. विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। कोणता टा, थीटा है ना? साइन थीटा। हाँ बताओ रे, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx बाय dx डी by d थीटा, theta. है ना। 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव 0। अरे 2x का डेरिवेटिव क्या होते रहता है, 2 होते रहता ना, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 2. विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ही है। अबे समझा, बोल समझा ना, वो तेरे पीछे वाले महाशय को पूछ रहा हूं, कौन सा शय, महाशय है ना। क्या मुस्कुराता वो एकदम, है ना। बात है यार तेरे में, सच्ची तू खास है, बाकी सब बकवास है ना। नहीं तुम्हारे बैच में थोड़ी बोलता मैं ऐसा, बोलता क्या ऐसा बहुत ज्यादा, हर बार तो बोलते हैं। नहीं रे। लेकिन एक बात बताओ, क्या
बोली मीठी ही चाहिए, सामने वाले, यानी कभी भी ध्यान रखना कि साला बोलो तो मीठा ही, जितना मीठा बोलो उतना अच्छा, आइडियली, यानी मेरे को ऐसा लगता है। वो बात अलग है कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो भी चलेगा एक बार का, लेकिन कड़वा बोलना अच्छा नहीं लगता किसी को भी। कड़वा बोलने से ज्यादा अच्छा तो भाई ज्यादा मीठा बोल दिया तो चल जाएगा एक बार, लेकिन कड़वा बोलना नहीं चाहिए, है ना। ये देख कितना अच्छा लगता ना। हाँ। अब सारे लोग ध्यान दीजिए, मेरे को मालूम है तुमको कैसा चाहिए, पढ़ाई छोड़ के बाकी बातें करो कितना भी, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो 10:30 का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे सर आपको, है ना। हाँ। थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होते रहता है, ट्वाइस एक्स, तो थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा, 2 theta. सही है ना। माइनस जी। अबे बोलो ना हाँ या ना। हाँ बोल सर. रहे सर हाँ, अब वृंदाताई आप बताओ dy बाई dx को कैसा लिखेंगे। अरे ताई कहां चले गई। हाँ सर, हाँ सर, अबे ये बता ना। dx अपॉन अब dt का। अल पूरा लिख लिया, अब बोल रही बदमाश था ये सब, यानी मिल के मजा उड़ाते मेरी, है ना, बहुत अच्छा लगता ना। है ना, आपसे सीखा ऐसा कलेजे को, है ना, ठंडक पहुंचती बिल्कुल। dy बाई डी थीटा क्या है, 2 थीटा, और dx बाई डी थीटा यानी 2, टू कैंसल। 2 2 कैंसल, dy बाय dx याने थीटा, थीटा. हेच आमचं उत्तर। सही है गलत है बोलो। 100% ठीक है सर. सर। ये सर 100% सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक किस्सा हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन 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 ये लिख लिया ना, आराध्य। दिख लिया सर। हाँ, आराध्य कुर्रेकर, अपना डागा हो गया जी, सर। ए डागा जी, अब हार्ड वाला लो सर। 165। अंगार वाला लो सर। अब हाँ, अंगार वाला लो। अंगार वाला नहीं, लूगा अंगार वाला, अभी ऐसे ही चलने दो, प्लेट प्लेट, फिर लूगा अंगार वाला। हाँ, लो थोड़ा सा ठीक ठाक लेता हूं एक। x इज इक्वल टू टी प्लस टी रेस टू द पावर -1, y इज इक्वल टू टी माइनस टी रेस टू द पावर -1। बताओ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। बताओ, x का डेरिवेटिव dx बाई टी टी। अच्छा, मैंने डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए था इसको, है ना। रहने दो, आप ऐसे सॉल्व करो। यस सर. t का डेरिवेटिव 1, सही है गलत है। सही है सर. हाँ, ये t रेस टू दी पावर -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 इंटू टी रेस टू दी पावर -2। सही है गलत है, एकदम सही है सर. सही है है सर. ना। ये dy बाय डी टी इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव 1 माइनस टी रेस टू दी पावर -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बताओ ना। माइनस माइनस प्लस टी रेस टू दी पावर -1 यानी -2। सही है गलत है बोलो। अबे हाउ की नाउ। हाँ सर. हाँ सही है. सर। हाँ सर। हाँ सही है। dx बाय dt म्हणजे 1 माइनस टी रेस टू दी पावर -2,
अब ये टी रेस टू दी पावर -2 को भी मैंने अगर ऐसा लिखा तो कोई दिक्कत आपको? बोलो नहीं, ना। नहीं सर। dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। dx बाई डी टी करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर और dy बाई डी टी इज इक्वल टू, है ना? हाँ प्रथम बाबू, नहीं आ रहा कुछ ध्यान में तो बताओ। टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर। सही है गलत है? वैष्णवी करांगडे, बरोबर ना ताई? कळतंय ना सगळं? हाँ, अब आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी, है ना? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? dy बाई डी टी। upon dx by dt. अरे बाप रे, dx बाय dt। आता बोला, बोला रे बोला। +1 by t square plus divided plus by plus t square minus 1 हाँ। upon t square. t square cancel. अरे बाप रे, जबरदस्त। dy बाय dt म्हणजे टी स्क्वेअर +1 अपॉन टी स्क्वेअर। टी स्क्वायर सही बोला गलत बोला मैं? 100% सही बोल रहे। सही। डिनोमिनेटर में dx बाई डी टी है। बताओ क्या जाएगा? टी स्क्वायर -1 -1 अपॉन टी अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कैंसल। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर +1 टी स्क्वायर -1। किस्सा खत्म। खत्म। आया क्या समझ में? बोलो ना। हाँ सर। यस सर। हाँ लिखो फटाफट। दाल चावल कट, जिमो फटाफट। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। सर अब- ये लेसन का वेटेज कितना है बोर्ड के एग्जाम में? क्या चीज? ये लेसन का वेटेज कितना है? ताई 10 मार्क का और 8 मार्क का, ऐसा 18 मार्क का आ जाता है इसमें डेरिवेटिव में से, है ना? डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोनों मिला के हाँ कुछ सर। 18 मार्क का आता है। हाँ, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हाँ सर। अपने आप सारी चीजें आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन कुछ रापचिक लेना पड़ेगा ना थोड़ा सा। अब लेवल का x इज इक्वल टू 2t, x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर। y इज इक्वल टू 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। ठीक है, ये है क्वेश्चन। आपको फाइंड आउट करने का है dy बाय dx। नहीं, इस बार मैं उल्टा करता हूं, dx बाय dy। कोई दिक्कत? नाही सर, कोई दिक्कत नाही। कोई दिक्कत नाही सर। बताओ कसं करायचं? differentiate with respect to t. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। सही है क्या रे? बोलो ना। मैंने रिकॉर्डिंग तो शुरू किया है ना? यस यस। बताओ dx बाय dt
इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सही लिखा गलत लिखा मैं बताओ। 100% सही। डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सही है गलत है बोलो। सही है। सही है सर। dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू बताओ रे 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू करो रे इंटरनल मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा ये -2t क्यूब -2t माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब बराबर बोला ना मैंने 2t है ना अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है गलत है। हाँ अब आप ही बताओ -2t क्यूब प्लस 2t क्यूब कैंसल dx बाय dt ये कैसा आ जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर बराबर लिखा क्या रे मैंने। कोई बोलता नहीं है कोई मेरी बात सुनता नहीं है जमाना खराब है। ये अपॉन -4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना था dx बाई डी टी निकालना था ना dx बाई डी टी नहीं dx बाई डी वाई निकालना था ना। dx बाई डी वाई यानी वृंदाताई वृंदानी वृद्धिताई बताओ वृद्धिताई dx upon dt dx अपॉन डी टी divided by डिवाइडेड बाय dy upon dt. क्या बात है फर्स्ट क्लास बच्चे ऐसे ब्रिलियंट है ना। सौभाग्य है मेरा कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं है ना। मैं खुद कैसा था मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इतना साधारण व्यक्ति असाधारण लोगों को पढ़ा रहा है कितनी बड़ी बात है। ज्यादा बोल रहा क्या मैं समझदार की फेंक रे करके। हाँ ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बताओ रे ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसल dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर में से 2 बचेगा क्या 1 माइनस टी स्क्वायर। हाउ की नाउ हाउ अपॉन 4t बे एक बे दूनी 4 बराबर ना
सोमवार मंगलवार बुधवार वल्लभवार, बराबर ना ताई। अब dx by dy is equals to 1 minus t square अपॉन माइनस 2t, बराबर फूटी। अबे बोलो ना, लिखा क्या सारे लोगों ने? नहीं सर। नहीं। लिख दिया सर। क्या ब्रिलियंट बच्चे हैं ना। लिखो फटाफट, दाल चावल कट, जिमो फटाफट। अगला बस slide क्वेश्चन नीचे कर। करते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन रापचिक है, ऐसे ही ले रहा हूं, ऐसे ही टाइम पास क्वेश्चन। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 166। एग्जाम्पल नंबर 167। ये अब जनरल टाइप का ले रहा हूं, ऐसे ही। y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस लॉग ऑफ x प्लस ई रेस टू द पावर x माइनस 7/2 इंटू एक्स रेस टू द पावर 2/7। फाइंड dx by dy। ये इतना छोटा क्वेश्चन सा? है, बहुत अंगार क्वेश्चन है। बताओ बताओ कैसे करोगे? सर dy by dx निकालेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। वेरी गुड, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तुम अंगार हो। डिफरेंशिएट y से करना है या x से करने का है? x से ही करेंगे X से। सर, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ y का डेरिवेटिव dy बाई dx। 2x क्यूब का डेरिवेटिव किती? ओ मागची ताई, बदमाश ताई। 6x स्क्वायर। 6x square 6x स्क्वायर। लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 by x। ई रेस टू द पावर x का डेरिवेटिव e raised to ई the रेस टू power द x. पावर x माइनस 7/2 कांस्टेंट जैसा का वैसा। x रेस टू द पावर 2/7 का डेरिवेटिव 2/7 इंटू x रेस टू द पावर 2/7 माइनस 1, बराबर ना अंशुमैन? बराबर सर। सब एक एक चीज दिमाग में जानी चाहिए बेटा, है ना। तो नहीं तो बाजू वाले का दिमाग खा डालने का, ऐसा कटर कटर, है ना। लेकिन आना ही चाहिए, पीछे नहीं हटने का है। डबल मेहनत करो, कुछ भी करो, नींद ही नहीं आनी चाहिए अपने को, लेकिन है ना रिजल्ट तो अंगारी चाहिए अपने को। जैसी तेरी टी शर्ट है वैसा रिजल्ट चाहिए अपने को, है ना। चलो अब dy बाई dx इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस ई रेस टू द पावर x। x 7 7 कैंसल, 2 2 Cancel. कैंसल, और यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस x रेस टू द पावर। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। -5/7 -5/7। वेरी गुड। हमको dy बाई dx निकालना है या dx बाई dy निकालना है? dx by dy। dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, यानी 1 अपॉन क्या आ जाएगा बताओ? कोई बोलता नहीं है मेरे को। 6x स्क्वायर 1 upon प्लस 1 बाय एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स माइनस एक्स रेस टू द पावर -5/7 हेच आमचं उत्तर। सही है गलत है बोलो? सही है सर। 100% सही है। सर x को ऊपर नहीं ले जा सकते क्या? ये ताई अकेला x कैसा ऊपर जाएगा? है ना, ये प्लस की साइन है, मल्टीप्लिकेशन रहता था तो अकेले x को ऊपर ले जा सकते थे। समझाना ट्राई। सर ये 1 हाँ सर, अपॉन वही 2 confusion माइनस 3 है, तो आप ऐसा कर सकते हो क्या
कि 2 को नीचे ही रहने दो और 3 को ऊपर लेके चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर, हाँ, नहीं। बस वही वाली बात है। मैं अगली बात जो बताने वाला हूं ना वो और जबरदस्त है। एग्जाम्पल नंबर 168, y is equals to x cube plus 2x square minus 6x plus 15. Find d2y upon dx square. So हे dy बाय dx पर्यंत ठीक होतं. हे नवीन काय पित्तू आणलं तुम्ही? क्या है ये? कुछ नहीं है, डबल डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ dy बाय dx को लिखने का तरीका कैसे लिखते इसको? d2y d2y अपॉन डी स्क्वायर dx dx डी एक्स स्क्वायर. ये स्क्वायर एक्चुअली ये पूरे dx का स्क्वायर है और d इंटू डी यानी ये d का स्क्वायर है. लेकिन लिखते वक्त हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि यहां ब्रैकेट करके स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि सालों से परंपरा ऐसी है कि dx स्क्वायर लिखते हैं, मतलब पूरे dx का स्क्वायर है वो. समझा क्या? नहीं हाँ, सर, सर। हमको ब्रैकेट करके ही स्क्वायर लिखने का है. तो इट इज द मैटर ऑफ, हाँ, लिखने की परंपरा ऐसी है, डी एक्स स्क्वायर, है ना. तो इसका मतलब क्या रहता? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स. पहले एक बार डेरिवेटिव लो और उसके बाद में और एक बार डेरिवेटिव लो, है ना. चलो देखते हैं कैसा करने का है. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स. सही है गलत है? सही है सर। एक्स Yes, क्यूब sir. का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3x square. 3x स्क्वायर. 3x square 2x स्क्वायर Plus का डेरिवेटिव 4x. क्या आ जाएगा? 4x minus 6 4x माइनस 6. 15 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा अंशुमन Zero. देशमुख? 0 0 इन्होंने थैंक यू बोली इनको सबको. हाँ, welcome तेरे खुद के मन में आया था या हिंट मिल गई? बोलने से हिंट मिल गई तो अपने खुद के मन में आना चाहिए. बट तेरे को सैल्यूट यार, तू सही बोल रहा, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा. तेरे में बात तो है ना. देयरफॉर बहुत अच्छी बात बेटा. हाँ, dy बाय dx ये तो एक हो गया. अगेन अजून डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. बताओ dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? d2y बाय dx स्क्वायर. 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 6x. 4x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 4. किस्सा 4. खत्म. हेच आमचं उत्तर. आया क्या समझ में? बोलो ना. हाँ सर। हाँ हाँ सर। sir एकदम अंगार. अगला आओ क्वेश्चन सर. लू. सर hi sir नो सर. सर हो गया सर bye sir हाँ, सर एक बार ये स्टेप वापस बताना. कौन सी स्टेप ताई? सर ये अगेन डिफरेंशिएट. देखो कुछ भी नहीं किया मैंने. y का डेरिवेटिव dy बाय dx, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, 2 इंटू 2 यानी 4x, माइनस 6x का डेरिवेटिव माइनस 6, 15 का डेरिवेटिव 0, है ना. अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx का और एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? d2y बाय dx स्क्वायर. ठीक है. 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, 3 इंटू 2 यानी 6x, 4x का डेरिवेटिव 4. समझा ताई? हाँ सर. हाँ, अगला क्वेश्चन. नहीं ना सर आज भूत ले लिया आपने. सर एक बार स्लाइड दिखाओ.
Bye, sir. y is equals to 5x raised to the power 4 minus 8x cube plus 18x raised to the power minus 2 plus 20. Find d2y by dx square. करो सॉल्व, दे दान तो छूटे ग्रहान. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. 5x रेस टू द पावर 4 का डेरिवेटिव बताओ. 20x क्यूब बराबर लिखा क्या मैंने? निकिता करसाडे, पायल जोशी, अवतन अग्रवाल, लच्छा कोठारी. यस सर. 8x क्यूब का डेरिवेटिव कैसा? 24x स्क्वायर. 18x रेस टू द पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 36x रेस टू द पावर माइनस 3 और 20 का डेरिवेटिव 0. सही लिखा क्या बताओ? सही लिखा सर, 100% सही सर. Again, differentiate with respect to x. d dx of dy by dx यानी 20x क्यूब का डेरिवेटिव कितना? 60x स्क्वायर. 60x square. 48 x x 48x. माइनस माइनस प्लस 108 x रेस टू दी पावर मायनस 4. हेच -4. आमचं उत्तर. ये डी डी एक्स ऑफ डी वाय बाय डी एक्स का मतलब ही क्या है? d2y बाय डी एक्स स्क्वायर. सही है गलत है बोलो? सही है सर. सही है सर. सही है सर. एक नंबर क्वेश्चन दूं क्या अब आपको? दे दो सर, अब क्या कर सकते हैं आपको. चलो टाटा बाय बाय सी यू.